तो क्या बलोच के जो लोग हैं, जो बलोच कम्युनिटी है हमारी, वो भी उनसे इतना ही प्यार करती है जितना वो करते हैं? इतना ही प्यार वो भी करते हैं। मैं खुद जाके देखा हूँ, इंडिया के हैं आप? इंडिया गया हूँ, 2 महीने रहा हूँ। मैं उत्तर प्रदेश गया हूँ, मैं दिल्ली गया हूँ, मैं बनारस गया हूँ, मैं बलोचपुरे गया हूँ, मैं आगरा गया हूँ। क्या वाकई में गिलगित बल्तिस्तान के लोग इंडिया के साथ इल्हाक करना चाहते हैं? वो तो यही चाहते हैं। पाकिस्तान की गवर्नमेंट गिलगित बल्तिस्तान के इन मुतालबात को पूरा नहीं कर सकती, तो क्या वाकई में गिलगित बल्तिस्तान इंडिया के साथ इल्हाक कर लेगा? बलूचिस्तान के एग्जाइल प्राइम मिनिस्टर हैं, वो भी इंडिया गई थी, प्राइम मिनिस्टर ने मोदी से मुलाकात की। उसके बाद इनका जो है ये यकीन हो गया है कि भाई अगर बलूचिस्तान जो है अगर इंडिया के साथ राब्तों में रहेगा तो फिर 1971 होगा। जो है ना वो इतना प्रोटेस्ट करेंगे या वही नहीं खुश होंगे उस रूट के खुलने से, तो बाकी पूरे पाकिस्तान को तो इसका नुकसान होगा। तो रियासत को मेरे ख्याल में इन मामलात को देखना चाहिए, इन लोगों के साथ बैठना चाहिए, उनके जितने भी मामलात हैं उनको सुलझाना चाहिए। जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों यूं तो भारत की तारीफ दोस्तों पूरे देश दुनिया भर में होती रहती है, क्योंकि जैसे भारत के कारनामे हैं, जैसे भारत काम करता है दोस्तों, वो काफ़ी ज़्यादा काबिल तारीफ है और पूरे देश भर में उनकी तारीफ होती रहती है। क्योंकि जो हम भारतीय हैं दोस्तों, वो हर किसी का सत्कार करते हैं, सब किसी का आदर करते हैं। और जो हमारे देश में विदेश लोग, जो टूरिस्ट लोग आते हैं घूमने दोस्तों, उनके साथ भी कितना अच्छा व्यवहार हमारे यहाँ के लोगों के द्वारा किया जाता है। और दोस्तों अब बलूचिस्तान के अंदर रहने वाले लोग भी दोस्तों भारत की कोई ज़्यादा जमकर तारीफ कर रहे हैं कि जब भी कुछ गलत होता है तो भारत हमेशा उसका स्टैंड लेता है। और बलूचिस्तान के लोग दोस्तों भारत को बहुत अच्छा बता रहे हैं, और वो ये बता रहे हैं कि जो पाकिस्तानी मीडिया बताती है वो काफ़ी गलत बताती है भारत के ऊपर, जबकि भारत बहुत ही अच्छा है। और दोस्तों बलूचिस्तान के अलावा पाकिस्तान के भी लोग हैं दोस्तों जो भारत की बहुत ज़्यादा तारीफ कर रहे हैं, क्योंकि भारत ने बहुत ज़्यादा डेवलप कर रखा है, खुद को बहुत ज़्यादा अच्छा बना रखा है हर एक फील्ड के अंदर, जिसकी ग्रो बहुत ज़्यादा तेज़ी से हो रही है, जिसकी तारीफ खुद दुश्मन पाकिस्तान कर रहा है, उसके लोग कर रहे हैं। जो कि ये लोग पहले इतना ज़्यादा गलत बोलते थे, अब धीरे धीरे ये भी मान रहे हैं कि हाँ भारत बहुत अच्छा देश है, इनके देश में रहने वाले लोग काफ़ी अच्छे हैं। तो दोस्तों आइए देखते हैं कि पाकिस्तान मीडिया का इसके ऊपर क्या रिएक्शन है। सिचुएशन बाशानी साहब, कहा जाता है कि जो सेंटर है वो जो पेरिफेरल सेगमेंट्स ऑफ द सोसाइटी हैं, या जो पेरिफेरी है पाकिस्तान की, गिलगित बल्तिस्तान, बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा के जो मार्जिनलाइज्ड एरियाज़ हैं, अमूमन उनको इतनी अहमियत नहीं दी जाती और नेगलेक्टेड रीजन है। गिलगित बल्तिस्तान भी नेगलेक्टेड रीजन है, कुछ कश्मीर की वजह से उसके साथ मसले हैं, कुछ इवन के जिसे कहते हैं ना इंडिया की वजह से भी पाकिस्तान बहुत कुछ नहीं कर सकता। इंडिया भी उसके ऊपर अपने आप को क्लेम करता है, कहता है कि 1963 में पाकिस्तान ने चाइना को ज़मीन क्यों दी। लेकिन इस वक्त की पोजीशन ये है कि गिलगित बल्तिस्तान की यूथ बड़ी एनर्जेटिक है, प्रोएक्टिव है, और वो समझते हैं कि ना तो उनकी कोई नुमाइंदगी है, ना उनको कोई राइट्स मिल रहे हैं, और वो बड़े नेगलेक्टेड फील कर रहे हैं। आप कैसे देखते हैं? और 1 महीना हो गया वहाँ पे बड़े साहब जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं, हाउ डू यू सी दिस सिचुएशन? क्यों सेंटर इन चीज़ों को या इनकी ग्रेविटी को नहीं समझ पा रहा सर? देखें, ये जो आप लफ्ज़ नेगलेक्टेड इस्तेमाल कर रहे हैं ना, इसकी वजह से आप सिचुएशन को जो है वो बहुत ज़्यादा प्ले डाउन कर रहे हैं। इसको एक तरीके से उसकी जो ग्रेविटी है वो कम कर रहे हैं। पाकिस्तान में बेशुमार ऐसे इलाके हैं जिनको आप नेगलेक्टेड कह सकते हैं। साउथ पंजाब है, NWF, ये जो खैबर पख्तूनख्वा में जिनको आप इलाके कहते हैं, इस तरह के जो अभी उन्होंने शामिल किए इसके साथ। बलूचिस्तान में दूर दराज के इलाके, अंदरून सिंध चले जाएं तो बहुत सारी ऐसी बस्तियां हैं, आबादियां हैं जहाँ ना पानी है, ना सड़क है, ना बिजली है, ना स्कूल है। तो उनको आप कह सकते हैं कि जी ये नज़रअंदाज हुए, निगलेक्ट हुए हैं। और उस हिसाब से ये गिलगित बल्तिस्तान या इस तरह के जो इलाके हैं, इसमें ये सवाल नेग्लिजेंस का नहीं है, ये सवाल है एक डेलिब्रेट एक्ट ऑफ कॉलोनियलिज्म के साथ इसको आप जोड़ सकते हैं, कि जहाँ पे आप एक जो है ग्रुप ऑफ पीपल को डिफरेंट सेट ऑफ रूल के तहत डील कर रहे होते हैं, बगैर ये देखे कि इनके हुकूक क्या हैं, और वो हुकूक जो हैं उनको हम रिकग्नाइज क्यों नहीं कर रहे। तो ये गिलगित बल्तिस्तान का मसला है। वहाँ पे ये बात नहीं है, निगलेक्ट नहीं हुए हैं वो, बल्कि उनको एक डिफरेंट ट्रीटमेंट दी गई, और उसकी जस्टिफिकेशन जो पेश की गई उसका भी आपने रेफरेंस दिया
कि जी मसलन ये इसलिए कि ये मसला कश्मीर का हिस्सा है, इसलिए जी कि यहाँ इन इलाकों पे इंडिया का क्लेम है, तो हम ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते। तो इसको अगर आप डीपली स्टडी करें, देखें जी मसला कश्मीर जो है वो अगर उसका हिस्सा हैं, जो कि वो मानते हैं कि हम उसका हिस्सा हैं गिलगित बल्तिस्तान के लोग, तो वो इसलिए मानते हैं कि जिस तरीके से कश्मीर जो है एक डिस्प्यूटेड टेरिटोरी के तौर पे यूनाइटेड नेशन में जो उसकी डॉक्यूमेंटेशन हुई है, और इंडिया पाकिस्तान के दरमियान जो मसलसल एक स्टैंड है दोनों तरफ से कि जी ये मेरा इलाका है और ये मेरा इलाका है, उसकी वजह से वो टेरिटोरी तो डिस्प्यूटेड हो गई, लेकिन वो टेरिटोरी जो है वो सिर्फ कोई 28 जो है 1000 मरबा मील की टेरिटोरी नहीं है जो गिलगित बल्तिस्तान की है, बल्कि वो पूरे स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर डिस्प्यूटेड है, जिसकी टेरिटोरी 84,000 मरबा मील है, अप्रॉक्सीमेटली, इससे कुछ ज़्यादा ही है। तो उसमें से जो है ना ये 28,000 मरबा मील है। तो गिलगित बल्तिस्तान, सवाल ये पैदा होता है कि इतनी बड़ी रियासत के इतने बड़े हिस्सों से सिर्फ आप एक सेगमेंट ऑफ पॉपुलेशन या एक पीस ऑफ लैंड को जो है वो आइसोलेट करके तो कहते हैं कि जी ये कश्मीर का हिस्सा है, मसला है कश्मीर का हिस्सा है, तो इसको हम इसके हुकूक नहीं दे सकते। ये बात आप उस वक्त पाकिस्तान का हमेशा ये नैरेटिव रहा है कि अगर 1971 में इंडिया इन्वॉल्वमेंट ना करता तो बांग्लादेश ना बनता, और आज जैसे कि नायला बलोच जो कि बलूचिस्तान के एग्जाइल प्राइम मिनिस्टर हैं, वो भी इंडिया गई थी, प्राइम मिनिस्टर ने मोदी से मुलाकात की, उसके बाद इनका जो है ये यकीन हो गया है कि भाई अगर बलूचिस्तान जो है अगर इंडिया के साथ राब्तों में रहेगा तो फिर 1971 होगा। देखा ना, अभी वो नायला की बात तो और है, वो जो भी करे उसका अपना मर्जी वो है, लेकिन आपने ऐसे ही हालात पैदा किए हैं कि वो 1971 वाला मसला पैदा ना हो। आप लोगों को उठाते हैं, आप लोगों को रेप करते हैं, आप लोगों को गायब करते हैं, आप लोगों को मारते हैं, तो जाहिर है कि इंसान एक दिन मजबूर होगा, तो जाहिर है कि वो अपना मिशन या अपना रास्ता अलहदा करेगा। अगर आप में अच्छाई होता, आप में सही मानों में हमें संभालते, तो आज ये नौबत नहीं आती। तो आप अपने खुद ही हालात पैदा कर रहे हैं या हमें उस तरफ धकेल रहे हैं कि आप नहीं उस तरफ जाएं जहाँ बांग्लादेश गया था। तो जाहिर है कि इंसान मजबूर होगा अपनी दिफा के लिए कुछ ना कुछ कर